कल का सेशन आपको बहुत पसंद आया था। उसका वीडियो मैंने डाला है। पार्ट टू, लेट्स स्टार्ट नाउ। पार्ट टू में हमें काफी अलग अलग, पहले तो कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के या इन जनरल ट्रेडिंग के कुछ रूल्स और रूल्स मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में मैं मेरे इंसाइट्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ जो रूल्स फॉलो करता हूँ, जो चीजें फॉलो करता हूँ, किस तरह से मैं व्यू बनाता हूँ, वो सारा मैं सिखाऊंगा। जो मैं करता हूँ वही आपको सिखाऊंगा। अभी ज्यादा करके मैं ऑप्शन बाइंग के हिसाब से सारा व्यू बना रहा हूँ। मैंने सारी चीजें तो ऑप्शन बाइंग सेलिंग में सेम रहेगी, सेलिंग के बारे में अलग बात करेंगे, बट ज्यादा करके ऑप्शन बाइंग की सिस्टम्स के बारे में बात करूंगा मैं। और कुछ रूल्स बताऊंगा, टेक्निक सिखाऊंगा, कुछ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद लास्ट में हम कुछ सिस्टम्स भी देखेंगे। और नेक्स्ट वीकेंड में हमारा प्लान है बेसिक्स का। उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड में ऑप्शन राइटिंग के लिए हम जाएंगे। फिर ऑप्शन राइटिंग का बुट कैम्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बेसिक्स का बुट कैम्प है। तो लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अभी थोड़ा सा। ओके, एक सेकंड मेरे। ओके, पहले तो मैं वापस एक बार याद दिला दूं कि आपको ऑप्शन बायर बनना है या आपको कोई भी ट्रेडिंग करनी है, तो आपका ये मकसद है। मैं रोज ये दिखाता हूँ, लगभग हर वेबिनार में, हर लेक्चर में दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ये आपके यहाँ पे फिक्स करना चाहता हूँ कि आपको पहले तो ट्रेडिंग का बिजनेस समझना है। कोई एक टाइप लेना है। टाइप का मतलब इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फॉरेक्स, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, कुछ भी एक चीज लेनी है। उसके अंदर एक टेक्निक पकड़ना है और उस टेक्निक को चेक करके देखना है। हमारे दिमाग में एक ही टेंशन रहता है कि भाई मैं ये जो टेक्निक यूज कर रहा हूं, ये टेक्निक चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर मैं 30 बार ट्रेड करूं तो मुझे गारंटी चाहिए कि ये चलेगा। पहली चीज समझ लो कि गारंटी किसी चीज की नहीं होती, किसी चीज की नहीं होती। आज जो इंसान सामने बैठा है वो कल होगा कि नहीं किसी को नहीं पता। ये लाइफ का फैक्ट है। तो ट्रेडिंग सिस्टम की गारंटी आप कहाँ से मांग रहे हो? जो चीज अभी तक हुई नहीं उसकी गारंटी नहीं होती, हाई प्रोबेबिलिटी होती है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मैं ये एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ कि आपको दोस्त के साथ बैटिंग पे यानी अच्छा बैटिंग कौन करेगा, अच्छा स्कोर करे कौन करेगा, इसके ऊपर अगर आपको बेट लगाना है तो आप ऑब्वियसली विराट कोहली पे लगाओगे, बुमराह पे नहीं लगाओगे। और कौन ज्यादा विकेट लेगा इसके ऊपर बेट लगाना है तो बुमराह पे लगाओगे, विराट कोहली पे नहीं लगाओगे। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि आप हिस्टोरिकली देख रहे हो कि विराट कोहली का जो एवरेज है 50-55 के ऊपर है। तो अगर आप इसके ऊपर बेट लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो अच्छा रन करेगा। बुमराह इज नॉट अ बैट्समैन। वैसे ही अगर बॉलिंग की बात करो तो बुमराह इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, बट विराट कोहली कोई बॉलर नहीं है। तो बॉलिंग के लिए आप बुमराह पे बेट लगाओगे, बैटिंग के लिए आप विराट कोहली पे बेट लगाओगे। बट इसके बावजूद ये हो सकता है कि विराट कोहली को अचानक बैट पैच आ जाए या बुमराह को बैट पैच आ जाए, विराट कोहली जीरो के ऊपर जीरो बनाए, बुमराह जीरो के ऊपर जीरो बनाए, ये हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी हम जीरो नहीं कर सकते, हाई प्रोबेबिलिटी हमारे साथ है, इतना ही देख सकते हैं। एग्जैक्टली जब आप कोई टेक्निक या कोई ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड कर रहे हो तो आप एक प्रोबेबिलिटी के साथ शुरुआत कर रहे हो, एक लॉजिक के साथ शुरुआत कर रहे हो कि इसमें एक डायरेक्शनल बायस है, इसमें कोई लेवल है, इसमें कोई प्राइस एक्शन है, जिसको हम 3W रूल भी बोलते हैं। और जब आप इंडेक्स पे ट्रेडिंग करते हो तब आप VWW यानी व्यू बना के करते हो। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, व्यू कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो पहले तो समझ लो कि आप सर्टेनिटी के पीछे मत भागो कि ये RSI वाली जो सिस्टम है या 2200 वाली सिस्टम है या फीडिंग वाली सिस्टम है, ये चीज मुझे मिल गई तो मैं अमीर बन जाऊंगा, ऐसे नहीं है। आपको ये चीज में 30 बार ट्रेड करना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा, उसको आपके पर्सनैलिटी को, आपके स्टाइल को मैच करके उसमें सुधार के वापस साइकिल करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तभी जाके आपका इनकम सोर्स बनेगा। तो अभी आप इस स्टेज पे हो कि आप
सिलेक्ट कर रहे हो कि मैं फॉरेक्स करूंगा या मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, और आप एक मेथड चूज कर रहे हो, इसके अंदर एक मेथड चूज कर रहे हो कि मैं लेवल इन प्ले से रिवर्सल लूंगा, या निफ्टी का अर्ली ट्रेड सिस्टम जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं वो करूंगा। जो भी आपने एक डिसीजन ले लिया, अभी ये जो आइडिया है ना, ये आइडिया आपका इनकम सोर्स एक दिन जाके बन सकता है, बट इस वक्त ये आइडिया सिर्फ आइडिया है, और आपको इसको चेक करके देखना है 30 बार, छोटे कैपिटल से या डेमो ट्रेड से, जो भी है फॉरवर्ड टेस्टिंग से। और अगर इसमें से आपको कुछ अच्छा निकल रहा है तो आपको आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है, डेटा बना के। सर हर एक चीज का रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगा, ठीक है? ओके। जो नहीं रिकॉर्ड हुआ उसका भी मिलेगा, डोंट वरी है। ठीक है, चलो। तो आपको, अभी आप इस वक्त इस स्टेज पे हो कि इस आइडिया को बस चेक कर रहे हो, तो ये चिंता मत करो कि वो चलेगा कि नहीं चलेगी, आप जस्ट चेक कर रहे हो। नहीं चला तो ठीक है, कोई सुनामी नहीं आनी, और उसको छोड़ दो, नई आइडिया ले लेंगे। अगर ठीक चली तो उसको इम्प्रूव करेंगे, बढ़िया चली तो उसी के साथ ट्रेड करेंगे। उसके तीन ही ऑप्शन है और चौथा कुछ नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दिस, पहली चीज। तो अभी आप इस स्टेज पे हो कि आप एक टेस्टिंग साइकिल करने जा रहे हो। अभी टेस्टिंग साइकिल का मतलब उस आइडिया को चेक करने जा रहे हो। अगर उस आइडिया में दम है तो उसको आप इनकम सोर्स बना सकते हो। अभी कितना बढ़िया चीज है, मुझे बताओ कि अगर आप दूसरा कोई भी बिजनेस कर रहे हो दुनिया में, दुनिया में आप दूसरा कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कि जैसे कि आपको एक कपड़े का शोरूम निकालना है, या आपको कंप्यूटर का शोरूम निकालना है, या आपको शूज का शोरूम निकालना है, गोल्ड का शोरूम निकालना है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चालू करना है, कुछ भी बिजनेस चालू करना है, होटल निकालना है, तो मिनिमम 10, 5, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा। जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा, गुमासा सर्टिफिकेट लगेगा, और दुनिया भर के 10 सर्टिफिकेट लगेंगे, एम्प्लॉय लगेंगे, कमर्शियल गैस लेना पड़ेगा, कमर्शियल बिजली लेनी पड़ेगी। और उसके बाद एक बार आपने कमिट कर दिया तो वो बिजनेस को आप बीच में नहीं छोड़ सकते, कि जैसे कि आज आइसक्रीम का शॉप चालू कर दिया तो कल मैंने केमिकल फैक्ट्री में गया, मैं परसों 4 दिन नहीं चला तो मैंने कपड़े का दुकान। ऐसे नहीं कर सकते। आपने कपड़े का दुकान चालू किया तो कपड़े का दुकान ही अभी चलाना है, बट इनिशियल कमिटमेंट बहुत बड़ी है, आपकी टाइम की कमिटमेंट। आप आपके लाइफ का 6 महीना 1 साल ट्राई करने वाले हो उसके ऊपर। आपकी फिनेंशियल कमिटमेंट, इमोशनल कमिटमेंट बहुत बड़ी है। बट ट्रेडिंग एक ही दुनिया का बिजनेस है जिसमें आप एक आइडिया को छोटे से कैपिटल से चेक कर सकते हो। इक्विटी में तो आप 5,000 10,000 से चेक कर सकते हो। ऑप्शन में आप या तो फिर डेमो पे फ्री में चेक कर सकते हो, या तो फिर एक लॉट से चेक कर सकते हो। तो वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग बिजनेस का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप एक आइडिया को छोटे से पैसे से चेक कर सकते हो, और अगर वो आइडिया अच्छी है तो उसको आप लेके जाके आपका इनकम सोर्स बना सकते हो। ये ट्रेडिंग का जबरदस्त पावर है। बट बिगर द पावर, बिगर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना बड़ा पावर उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना? तो इसीलिए जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कोई दूसरी कक्षा के बच्चे को प्रिंसिपल कर दो स्कूल का, तो स्कूल का क्या होगा? दूसरी बच्चा का कक्षा अगर स्कूल का प्रिंसिपल बनेगा तो स्कूल का तो बोरा बच जाएगा ना। तो वही है, आप इतनी बड़ी पावर उसको नहीं दे सकते जो अभी लर्निंग फेज में है। तो ट्रेडिंग के मामले में अभी हम बच्चे हैं, है ना, शुरुआत है। अभी तक हमने प्रॉफिटेबल, लंबे टाइम पे प्रॉफिटेबल नहीं हुए कि 3, 4 क्वार्टर से मैं प्रॉफिटेबल हूँ, 6 क्वार्टर से प्रॉफिटेबल हूँ। और अगर हो भी तो आप हमेशा लर्निंग फेज में ही रहोगे। आज भी मैं सीख ही रहा हूँ, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। इंसान हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, कल से बेहतर आज। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप ये जो आइडिया अभी ट्राई करने जा रहे हो, भले ऑप्शन बाइंग में, ये आइडिया एक दिन जाके आपका इनकम सोर्स बनेगी, बट ये अभी आप टेस्ट करोगे तो आपको बहुत डेमो में या बहुत एक लॉट से भी मौका मिल रहा है कि आप उसको टेस्ट कर पाओ।
अभी आप एक टेस्टिंग साइकिल कर रहे हो, तो ये टेस्ट करने के लिए आपके पास प्रॉपर डेटा चाहिए। और डेटा अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो आप टेस्ट कैसे करोगे? अगर टेस्ट नहीं करोगे तो उसको अपना इनकम सोर्स कैसे बनाओगे? तो इसलिए आपको प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बना के, प्रॉपर जर्नलिंग करके साइकिल कंप्लीट करनी है। अभी अगर ये फेल हो गया, ये आइडिया आपको लग रहा था अच्छा, बट ये 30-40 ट्रेड के बाद नहीं लग रहा है, तो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, कौन सी सुनामी आ गई। वैसे भी आप एक महीने में 5 अलग अलग सिस्टम यूज करके बड़े बड़े लॉसेस करके 50,000 रुपये गंवाने वाले थे ना। यहाँ पे एटलीस्ट आपने 2,000 माइनस या 2,000 प्लस किया। बट आपने सीखा कितना? आपने बहुत सीखा। आप सिस्टमेटिक हो गए, प्रोफेशनल हो गए, आपने बहुत कुछ सीखा, बिकॉज आपने बड़ी रिस्क नहीं ली। आपने खुद को कंट्रोल किया, आप ट्रेडिंग प्लान बनाना सीखे, चेकलिस्ट बनाना सीखे, जर्नलिंग करना सीखे, रिव्यू करना सीखे। तो एज अ ट्रेडर आप ग्रो हो गए ना। भले आपका कैपिटल अभी ग्रो नहीं हुआ, पर कैपिटल गिरा भी नहीं है, कैपिटल बचा हुआ है, तो आप और एक आइडिया यूज कर सकते हो अभी वापस। अगर आप प्रोफेशनल हो तो एक दो आइडिया के अंदर कोई ना कोई आइडिया क्लिक होने वाली है, क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि अभी आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांगर हो रहे हो, और फिर उसको इनकम सोर्स बनाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अभी हम टेस्टिंग फेज में है, और हम टेस्टिंग करने के लिए डेटा बना रहे हैं। और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर टेस्टिंग फेज में पैसा नहीं बना बना, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर एट इंस्पेक्शन स्टेज, यानी अभी आप चेक कर रहे हो। अगर फेल जाएगा तो वो सिस्टम फेल जाएगा, आपको देखना है कि आप फेल नहीं जा रहे हो। आप हो सके उतना खुद को कंट्रोल कर रहे हो, और ये आइडिया आप आगे जाके इनकम सोर्स बना रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक। यू आर एट इंस्पेक्शन स्टेज, यू आर एट लर्निंग स्टेज। जो मैंने अभी बताया कि आप अभी लर्निंग स्टेज में हो, और लर्निंग स्टेज में आप बहुत बड़ी कैपिटल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने बड़ा कैपिटल यूज किया तो आपका ही नुकसान है। क्योंकि जब आप लर्निंग कर रहे हो ना, तो आप चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा चैप्टर मिले ना। आप भी चाहोगे कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सिस्टम सिखाऊं, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दूं। तो वैसे ही जब आप मार्केट से सीख रहे हो ना, अभी ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मार्केट से सीख रहे हो आप। तो मार्केट में अगर आपको मार्केट 100 बार सिखाए तो अच्छा रहेगा, या 4 बार सिखाए तो अच्छा रहेगा? ऑब्वियसली 100 बार सिखाए तो अच्छा रहेगा। पर अगर आप बड़ी कैपिटल से ट्रेड करोगे और आपका कैपिटल गिर जाएगा, जैसे कि मेरे पास 50,000 कैपिटल है, तो अगर मैं 500 रुपया रिस्क करके सीखूंगा तो मुझे 100 मौका तो कंफर्म मिलने वाला है, मे बी 150, मे बी 200, मे बी प्रॉफिट ही होगा ज्यादा। बट अगर मैं 5,000 रुपया लेके रिस्क करने वाला हूँ, तो पहले टाइम 5,000 जाएगा, दूसरे टाइम 5,000 जाएगा, तीसरे टाइम 5,000 गया हुआ कमाने के चक्कर में 20,000 जाएगा, और चौथे टाइम 25,000 जाएगा, और मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। तो मैं सीखा ही नहीं मार्केट से। मार्केट से सीखना बहुत कॉस्टली है। कोई भी कोर्स आप सस्ते में लगा दोगे, बट मार्केट कोई डिस्काउंट नहीं देता। मार्केट का रेट महंगा ही है। आपको डिसाइड करना है मार्केट में कितने रुपए से सीखना है, आपको डिसाइड करना है। फीस आपके हाथ में है मार्केट की। मार्केट का जो कोर्स है, जो मार्केट आपको सिखा रहा है, वो कितने में सीखना है वो आपके अंदर है, आपके हाथ में है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जितना कम रिस्क लेके सीखोगे, उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा, उतने ज्यादा चांसेस मिलेंगे सीखने के। पहली चीज, मार्केट की फी आपके हाथ में है। इमोशनल कैपिटल भी तो बचाना है ना, नहीं तो स्नेक एंड लैडर हो जाएगा। आपको स्नेक्स एंड लैडर पता है? आपने बचपन में खेला है कि अगर आप 20,000 पे 3 लॉट, या 40,000 पे 6 लॉट, या 1 लाख पे 10 लॉट लेके ट्रेड कर रहे हो, तो आपका कैपिटल बढ़ेगा, जोर से गिरेगा, वापस जोर से बढ़ेगा, वापस जोर से। तो स्नेक एंड लैडर खेल रहे हो। तो जब आप कल जैसे बताया स्नेक एंड लैडर जब खेल रहे हो, तो आपका इमोशन ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप सीख तो कुछ नहीं रहे हो, उल्टा आप एक दिन बहुत खुशी, दूसरे दिन बहुत गम, डिप्रेशन में चले जा रहे हो, और ओवरऑल तो लॉस ही हो रहा है। कॉन्फिडेंस कम 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 ही हो रहा है। धीरे धीरे विनर छोटे हो रहे हैं, लूजर बड़े हो रहे हैं। तो ये आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको मार्केट में इमोशनल कैपिटल, इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस बचा 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 के ट्रेड करना है। कॉन्फिडेंस बचा के ट्रेड करना है। यानी आपने एक गाने का क्लास लगाया, अभी आप कोई सिंगर हो नहीं,
आप बच्चे हो, आप गाने के क्लास में गए, तो पहले दूसरे दिन आपने कुछ गलती की, और आपको अगर मार्केट से बहुत ज्यादा डांट मिली, यानी मार्केट से यानी टीचर से, टीचर ने आपको बहुत ज्यादा डांटा, गुस्सा किया, ये किया वो किया, छोटी सी गलती है या बड़ी भी होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस निकल जाएगा ना। आप उसके बाद कोई भी चीज टीचर को पूछने को डरोगे। जैसे कि मैं आपको कोई लेक्चर ले रहा हूँ और आपने मुझे कोई डाउट पूछा और मैं आप पे चिल्लाया, मैंने देखे ऐसे ऐसे ट्रेनर भी देखे हैं मैंने। वो आप पे चिल्लाया, आप पे गुस्सा किया कि अरे क्या फालतू सवाल पूछते हो, आपको ये नहीं है वो नहीं है, तो आप नेक्स्ट टाइम सवाल पूछने से कतराओगे ना, कि भाई ये वापस मेरे पे बरस जाएगा। तो वैसे ही आपका इमोशनल कैपिटल कम हो जाएगा उस आदमी के प्रति, एक तरह से। तो वो जो इमोशनल कैपिटल है, आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपको नहीं गंवाना है। इसके लिए आपको 1% से ट्रेड करना है। उसके बाद में आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स पर वीक और पर डे, इसका मतलब एक वीक में मेरा रूल होना चाहिए कि एक वीक में मैं 5 या 7 या 8 ट्रेड लूंगा। तो मेरे ट्रेडिंग प्लान में या बिजनेस प्लान में वो रूल होना चाहिए। एक दिन में मैं 2 या 1 ट्रेड लूंगा, 1 ट्रेड लूंगा या 2 ट्रेड लूंगा। जनरली मैं बोलता हूं कि आप शुरुआत में 1 ट्रेड से चालू करो, और 8-10 दिन होने के बाद 1 का 2 करो। और पहले ट्रेड में अगर अच्छा प्रॉफिट है तो दूसरे ट्रेड में हाफ पोजीशन लो। पहले ट्रेड में अगर लॉस है तो दूसरे में किसी भी हालत में पोजीशन बढ़ा नहीं, बढ़ा करना ही नहीं है दूसरा ट्रेड, पर अगर कर रहे हो तो पोजीशन आधी करनी है। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे, पर वीक, और ड्रॉ डाउन पर वीक, ड्रॉ डाउन भी डिसाइड करना है। प्रकाश जी, आ रही है यार आवाज? आवाज आ रही है ना बाकी लोगों को? बाकी लोगों को आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। ठीक है। और आपको हर एक दिन का लिमिट भी रखना है कि मैं एक दिन में इतना ही गंवा सकता हूँ, एक वीक में इतना ही गंवा सकता हूँ। भले फिर आपको कितना भी बढ़िया सेटअप आया, वो तो अगले वीक भी आ सकता है, तो उसको नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके आपकी इमोशनल कैपिटल को आपको बचाना है। आपको फिनेंशियल कैपिटल बचाना है, इमोशनल भी बचाना है। इसके लिए ये भी रूल होना चाहिए कि एक वीक में आप कितना ड्रॉ डाउन सह सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो आपके रूल में होना चाहिए। नाउ अभी मैं आपको कुछ टेक्निकल लर्निंग सिखाऊंगा, क्योंकि आज जो सिस्टम में एक दो सिस्टम की बातें करने वाला हूँ उसके लिए टेक्निकल लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कुछ टेक्निकल लर्निंग सिखाने वाला हूँ। ये कुछ टेक्निकल इंसाइट्स है जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो पहली चीज है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से लेने हैं उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। व्यू कैसे बनाना है वो भी सिखाऊंगा, बट पहले तो एक सिंपल चीजें जो आपको पता होगी, फिर भी मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। ओके। एक चीज है कि आपको पता होगा कि कोई लेवल है, ठीक है? तो अगर आपको ब्रेकआउट होनी है, रेजिस्टेंस है, तो अगर मार्केट जिगजैग में आ रहा है, कंसोलिडेट होता है, तो ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा है। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो ब्रेकआउट के चांसेस कम है। अभी इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जो सेलर बैठा है, ये सेलर को ये रिवॉर्ड टू रिस्क बहुत बड़ा मिल जाता है यहाँ पे। बट यहाँ पे हर जगह पे बायर है और सेलर को रिवॉर्ड टू रिस्क बहुत छोटा मिल रहा है, तो सेलर भी बायर बन जाता है और इसलिए मार्केट ऊपर चला जाता है। और नाउ ऊपर चला जाता है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी है। इट इज लाइक दिस इज अ प्रोबेबिलिटी कि इस तरह का जो ब्रेकआउट है वो 70% टाइम चलेगा, इस तरह का जो है वो अप्रोक्सीमेटली 30 टाइम्स ही चलेगा, और बाकी टाइम रिवर्स हो जाएगा। ये एक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी, कोई कंफर्मेशन नहीं है।
प्रोबेबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे ब्रेकआउट की, यहाँ पे रिवर्सल की। अगर आप उल्टी बात करो, तो अगर मार्केट इस तरह से आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई, और बार बार हिट कर रहा है, तो देन गुड प्रोबेबिलिटी की ब्रेकडाउन होगा। अगर आप अचानक आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, तो हो सकता है कि ये रिवर्स होगा। अगेन ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ब्रेकआउट की, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है रिवर्सल की। नथिंग इज कंफर्मेशन, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये पहली चीज। दूसरी चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में है, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है, बहुत सिंपल चीज है जो आगे भी यूज होगी आपको, कि कभी भी कोई भी लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल, वो बड़ी कैंडल से अगर ब्रेक हो रही है, मैं रोज वही दिखाता हूँ आपको, फोटो भी बड़ी कैंडल से ब्रेक हो रही है, बड़ी कैंडल से, तो इसका मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट है। बड़ी कैंडल का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर लगी है, जोर लगा है ये ब्रेक करने के लिए, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको हम लेवल इन प्ले भी कहते हैं। तो जब ये लेवल पे पहली बार मार्केट आएगा, इसके ऊपर हमारी टेक्निक भी है, सिस्टम भी है। जब पहली बार आएगा, दैट इज कॉल्ड लेवल इन प्ले। जब भी मार्केट पहली बार आता है, देयर इज हाईएस्ट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी कि ये रिवर्स होगा। क्यों? अभी इसके पीछे की साइकोलॉजी, जो लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, पैसा कमाया और छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे अभी ये बड़ी टाइम फ्रेम, छोटी टाइम फ्रेम पे आपको ऐसे दिखेगा, लो और लो लगेगा, फिर नीचे आएगा। ये चीज छोटी टाइम फ्रेम पे ऐसे दिखेगी आप। तो जो लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया, पैसा कमाया और फिर प्रॉफिट ले लिया, वो लोग वापस यहाँ पे इंटरेस्टेड है। जो लोग ये मिस कर गए, आई रिपीट, जो लोग ये मिस कर गए, वो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है। इसलिए ये लेवल चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो दैट इज कॉल्ड लेवल इन प्ले। लेवल इन प्ले का मतलब लेटेस्ट लेवल, पहले का कोई नहीं, लेटेस्ट लेवल, आपके टाइम फ्रेम में जो लेटेस्ट लेवल है वो। हाँ, पहले के टाइम फ्रेम की डेली की लेवल की अगर दिख रही है क्लियर कट, तो वो भी चलेगी, बट ऑब्वियसली लोअर टाइम फ्रेम पे आपको रुकना पड़ेगा, वो सीखोगे आप। अभी उसका टेंशन मत लो, अभी पहले कंसेप्ट समझो कि ये लेवल इन प्ले हो गया। नाउ अगर वो दूसरी बार आता है, पहली बार कई बार मार्केट है ना, पहली बार थोड़ा सा दूर से भी चला जाएगा यहीं से, बट दूसरी बार एक तो यहां से जाएगा, या तो फिर ये ट्रैपिंग करके फेक आउट करके जाएगा, बट अभी भी प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि ऊपर जाएगा सेकंड टाइम। तो आपको पहली बार का ट्रेड जरूर लेना है, दूसरी बार थोड़ा सा कॉशियसली लेना है, बट तीसरी बार के बाद आपको कभी भी रिवर्सल नहीं लेना है। आपको फिर ब्रेकआउट का वेट करना है, जैसे चौथी बार हिट करेगा, पांचवी बार हिट करेगा, अभी ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ते हैं। इसका मतलब जितनी बार लेवल हिट होती है, उतनी बार चांसेस ब्रेकडाउन के बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा रिवर्सल का चांस पहली बार है, उससे थोड़ा कम दूसरी बार है। सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन का चांस चौथी, पांचवी, छठी बार है। बीच का आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, बीच में आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए। एक तो आप हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट ले रहे हो, या हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल ले रहे हो। अभी आप ये रिवर्सल तभी लोगे जब हायर टाइम फ्रेम या आपका व्यू स्ट्रांग है, तभी ये रिवर्सल लोगे। अगर आपका व्यू वीक है, तो आपको ये नहीं लेना है। और अगर आपका व्यू स्ट्रांग है, तो आपको ये भी नहीं लेना है। आप आपकी व्यू के अगेंस्ट या हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट कोई ट्रेड नहीं करोगे। आपका व्यू अगर निफ्टी का स्ट्रांग है, तो भले मार्केट यहां से 400 पॉइंट गिरा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप ये करने लगे ना, तो फिर आप फंस जाओगे। दो बार कॉल लोगे, चार बार पुट लोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, नुकसान करोगे। आपको एक व्यू के साथ ट्रेड करना है। तो ये चीज पहली इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ अगर मार्केट यहां पे ब्रेक करता है, और वो भी बड़ी कैंडल से, सेम वे जैसे पहले हुआ था, तो जब मार्केट यहां पे आएगा, दिस विल बिकम अ लेवल इन प्ले।
ये पहले सपोर्ट था, फिर ये ब्रेकडाउन हो गया, अभी ये लेवल इन प्ले है। तो शॉर्ट साइड नाउ, वन मोर इनसाइड, शॉर्ट साइड बहुत टाइम मार्केट थोड़ा सा दूर से ही जाएगा। शॉर्ट साइड बहुत टाइम मार्केट थोड़ा सा दूर से ही जाएगा पहली बार। दूसरी बार यहाँ पे फेक आउट करेगा या यहाँ से ही जाएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कोई कंफर्मेशन नहीं। तीसरी चौथी बार हमें इंटरेस्ट नहीं है, पांचवी छठी सातवीं बार अभी ये प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगी। ये ट्रेड आप उसी में लोगे जिसमें आपका व्यू या डायरेक्शन शॉर्ट का है, व्यू वीक है या डायरेक्शन शॉर्ट का है। और ये ट्रेड उसी में लोगे जिसमें आपका व्यू लॉन्ग का है, हायर टाइम फ्रेम, नहीं तो नहीं लोगे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पहली बार जब आएगा मार्केट तो रिवर्सल ज्यादा चांस है, चौथी पांचवी छठी बार आएगा ब्रेकआउट का चांस ज्यादा होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ व्हाट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑब्वियस, गलत हो गया यहाँ पे, कुछ टाइपो एरर हो गया, सॉरी फॉर दैट। ऑब्वियस एंड डेली। तो आप जब अभी मार्केट थोड़ा थोड़ा अभी आप मार्केट में जाते हैं, निफ्टी की बात करते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो आपको हमेशा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आपको बहुत सिंपल रखना है कि कल का जो लो है ना, कल का लो या कल का जो हाई होगा, या अभी कल का हाई यहाँ पे बहुत नजदीक है इसके, ये टॉप के बहुत नजदीक है, तो आपको ये पकड़ना है। अदरवाइज इन जनरल कल का लो कल का हाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का लो कल का हाई ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो ऑब्वियस है उसी को नोट करना है, जो ऑब्वियस है। अभी यहां से अगर मार्केट निकल जाता है, यहां से मार्केट सपोज निकल जाता है, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ, यहां से मार्केट निकल जाता है, लोग टेंशन लेते हैं। लोग बोलते हैं अरे ये रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस होगा। आपको अभी यहां से अगर निकल गए ना, तो डायरेक्टली यहां तक एटलीस्ट कुछ नहीं सोचना है, एटलीस्ट यहां तक। क्योंकि और एक इसमें रूल है कि ट्रेंड ओनली लिसन्स टू स्ट्रॉन्ग वन। इसका मतलब जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना, अगर मार्केट स्ट्रांगली ट्रेंडिंग है, तो वो छोटे छोटे रेजिस्टेंस को नहीं सुनेगा, वो सिर्फ ऑब्वियस रेजिस्टेंस को रुकेगा। छोटे मोटे छोटे बड़े रेजिस्टेंस को नहीं, वो जो ऑब्वियस रेजिस्टेंस है उसी को रुकेगा, मेजर रेजिस्टेंस को रुकेगा। और मार्केट अगर स्ट्रांगली डाउन ट्रेंडिंग है तो ऑब्वियसली सपोर्ट को, ऑब्वियस सपोर्ट जो होगा बड़ा, उसी को रुकने वाला है, छोटे बड़े रेजिस्टेंस को नहीं रुकेगा वो, छोटे बड़े सपोर्ट को नहीं रुकेगा, ऑब्वियस रेजिस्टेंस को रुकेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लोग क्या करते हैं ना, डर के निकल जाते हैं। वी विल अंडरस्टैंड दैट, वेट 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 वेट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लेटर। तो आप अब ये डाउन ट्रेंड में अगर है, इन जनरल बता रहा हूं, तो आपको जो ऑब्वियस सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहीं पे वेट करना है। और बीच में अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड विल ट्राई टू रीच टू द next bigger support, and strong and downtrend, and strong uptrend will try to reach next bigger resistance. Okay, we will come to that in detail, but आपको डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड डेली हाई लो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ऑब्वियस हाई लो, जैसे मैंने अभी अब बताया था कि ये ऑब्वियस हाई लो हो गया आपका, कि आपको ये डेली डेली हाई लो तो आपका ये है नाइन्थ का। बट ये यहाँ पे आपको इमीडिएट दिख रहा है, तो आप यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं लोगे ना ब्रेकआउट पे कल के। ये लेवल आपका, इस केस में आपका ये लेवल बन जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। यानी इसको आप रेजिस्टेंस पकड़ोगे, उससे अच्छा आप, इतना नजदीक है कि आप इसको पकड़ोगे रेजिस्टेंस। यहाँ पे तो कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ पे तो ये क्लियर कट बन रहा है। तो अभी जिंदाल स्टील में मैं कल के लिए इसको पकड़ूंगा रेजिस्टेंस, नॉट इसको। लेवल इन प्ले अगर मुझे निकालना है तो लेवल इन प्ले कैन बी दिस, दिस कैन बी लेवल इन प्ले। क्योंकि जिंदाल स्टील
गिरने से पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था और फिर ये गिरा है। तो दिस इज योर लेवल इन प्ले। यहाँ से गिरा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ है, ये रेजिस्टेंस है। तो दिस विल बिकम योर लेवल इन प्ले। वी कैन सी इन डेली चार्ट्स ऑल्सो। जैसे हमने अभी 2 दिन पहले 22,252, ना पहले दिन दोपहर को ही बोला था 22,252 इज इंपॉर्टेंट लेवल, इफ यू रिमेम्बर। ये देखो अभी भी उधर ही डाला हुआ है। तो मैंने ये पहले दिन दोपहर को 1-2 बजे बोला है कि 22,252 इज योर नेक्स्ट हॉल्ट करके। ये मैसेज ग्रुप पे डाला हुआ है। क्यों बोला? क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो मार्केट यहाँ पे है। देखो अभी मेरा मेरा अंडरस्टैंडिंग, मुझे ये कैसे समझा कि 22,252 अभी भी टॉप ही है ना, अभी भी हाई है वो। 4 दिन पहले मैंने जब यहाँ पे बोला था, तो मार्केट इज हियर। तो मैं पूछूंगा मार्केट यहाँ पे कहाँ से आया, यानी बड़े गिर के आया ना, यहाँ से गिर के आया। तो मार्केट ने गिरने से पहले सपोर्ट कहाँ पे लिया? लास्ट सपोर्ट। तो मार्केट ने गिरने से पहले लास्ट सपोर्ट यहाँ पे लिया। इसका लो क्या है? 22,051.7, ये कैंडल। और ये बड़ी कैंडल से ब्रेक हुई, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, राइट। तो ये आपकी लेवल इन प्ले हो गई। इसका मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक बार उसको रेजिस्टेंस आएगा। तो मैंने यहाँ पे मार्केट जब था 6 फरवरी को लाइन पे मैंने मैसेज डाला दोपहर को कि हमारा नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। और मार्केट ने दूसरे दिन पहली कैंडल में यहाँ पे हिट किया, ये टॉप बनाया, इसका हाई भी वही है 23,053। और उसके बाद वो आया ही नहीं, यहाँ से डायरेक्टली चला गया। तो ये आपको लेवल इन प्ले इतना एक्यूरेट लेवल दे सकता है। लेवल इन प्ले गिव्स यू वेरी एक्यूरेट लेवल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे आप लेवल इन प्ले निकालना है तो आप यहाँ पे ऐसे निकाल सकते कल के लिए। कल के लिए आप बोलोगे कि ये मेरा लेवल इन प्ले है। देखो, एक सिंपल सवाल पूछना है खुद से कि मार्केट अगर मुझे यहाँ दिख रहा है तो नीचे कैसे आया? तो मार्केट ये लेवल, मेजर लेवल ब्रेक करके आया ना। यू कैन से नजदीक वाला तो ये है, तो यू कैन से दिस ऑल्सो। ये यू कैन से हार्डली इट इज एनीथिंग लाइक 2-3 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये जो आपका जोन है, यू विल नोट डाउन दिस जोन एंड दिस विल बी योर रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। कल के लिए आपके लिए ये रेजिस्टेंस हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये पहले सपोर्ट था, अभी ब्रेक हो गया, अभी ये रेजिस्टेंस बनेगा। सो आपको मार्केट में एक तो आपका ऑब्वियस रेजिस्टेंस ये होगा। आपको अगर अभी मार्केट चल जाता है, यहां से चल जाता है, तो ऑब्वियस रेजिस्टेंस पहला ये होगा। और आपका लेवल इन प्ले रेजिस्टेंस ये होगा। बाकी छोटा बड़ा कुछ होगा ना, उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। मेजर जो आपको क्लियर कट दिख रहा है लेवल इन प्ले या ऑब्वियस रेजिस्टेंस, उसी को देखना है। अभी ये प्रैक्टिस से आएगा, ऑब्वियसली एक दिन में नहीं आएगा। रोज मैं कमेंट्री करता हूँ, वो कमेंट्री आप समझोगे, लेवल समझोगे, तब आपको समझेगा। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑब्वियस लेवल्स, डेली लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अभी व्यू कैसे क्रिएट करना है, लेवल इन प्ले भी मैंने बता दिया। स्ट्रक्चर इन प्ले, स्ट्रक्चर से डायनेमिक लेवल समझना पड़ेगा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये भी बता दिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट व्यू कैसे बनाना है, तो अभी हम कल के लिए व्यू बना रहे हैं। कल के लिए मार्केट का व्यू बना रहे हैं, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का, तीनों का बना देते हैं। ठीक है, तो कल का मेरा काम कम हो जाएगा। तो व्यू कैसे बनाते हैं? तो पहले जाना है डेली में, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो पहले जाएंगे डेली में। ठीक है, डेली में जाने के बाद हम पहले तो देखेंगे मार्केट का डेली में ट्रेंड क्या है। तो मार्केट ट्रेंड में था, राइट, अप ट्रेंड में था। यहाँ पे मार्केट ने ट्रैपिंग किया, ट्रैपिंग दिखाऊंगा आपको मैं। वापस ट्रैपिंग किया मार्केट ने, बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप हुए।
फिर मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। यहाँ पे भी एक ट्रैप हो सकता है। दिस कैन बी ऑल्सो बी अ ट्रैप। तो अभी ये तो मुझे समझा कि अभी भी मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है। मार्केट का मेजर थोड़ा सा थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर है, बट ओवरऑल अभी भी अप ट्रेंड में है पोजिशनली। ये पहली चीज समझी मुझे। मेजर सपोर्ट कौन सा है मार्केट का? ये मेजर सपोर्ट, एकदम मेजर पावरफुल सपोर्ट, सबसे बड़ा पावरफुल सपोर्ट ये है। तो अभी अगर मैं ऑप्शन राइटर हूँ, ऑप्शन राइटिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं 21,000 पे मैक्सिमम राइट करूंगा। 21,000, 21,000 पे मैं राइट कर सकता हूँ सेफली इस वीक के लिए, गुरुवार के लिए, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है। ये 21,000 का मैं कुछ यानी सिस्टम बना सकता हूँ जहाँ पे 21,000 या 21,100 का ऑप्शन राइटिंग वगैरह करके मैं कुछ सिस्टम बना सकता। 21,000 इज मेजर सपोर्ट। इसको ये ब्रेक हो गया तो फिर थोड़ा मुश्किल में आएगा मार्केट। दैट इज समथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि शायद यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट पहले दिन के हाई को पहुंच नहीं पाया था, अभी भी नहीं पहुंच पाया पहले दिन के हाई को। बस तो मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा निगेटिव है। बट एक चीज मार्केट में होने की संभावना है कि मार्केट यहाँ पे शायद वापस एक बार टैपिंग की कोशिश कर रहा है। इसका जो हाई था, इसका जो लो था, ये रेड कैंडल का, उसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ और कल जोर से ऊपर आया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे ट्रैप हुए। ये लोग ट्रैप हुए, इन्होंने शॉर्ट किया है और ये शॉर्ट उनके ट्रैप हुए। और ये मुझे अभी समझ में आ रहा है कि इनके शॉर्ट जो है ये ट्रैप हो चुके हैं। सो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ये है कि इनको लेके मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये फ्यूएल है। ऊपर जाने के लिए कभी भी ट्रैपिंग का फ्यूएल जरूरी होता है। तो अनलेस देर इज अ बैड न्यूज, कोई बैड न्यूज है, कुछ है, तो ठीक है। अदरवाइज मार्केट निफ्टी लोगों को फंसा के वापस एक बार इस तरह से ऊपर जा सकता है। तो अभी ऊपर मैं फिर ये प्लान कर सकता हूँ कि आई विल डू समथिंग लाइक दिस, कि इसके ऊपर अगर मुझे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो उसके ऊपर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मार्केट, एंड दिस टेक्निक्स कैन वर्क इन फॉरेक्स ऑल्सो, इंट्राडे ऑल्सो, कमोडिटी, करेंसी, एनीवेयर, ट्रैपिंग हर जगह होती है। तो सेलर क्या सोच रहे हैं अभी भी कि मार्केट ऐसे गिराएंगे। ये सेलर का अंडरस्टैंडिंग है। बट अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो गया, इसका मतलब इसके ऊपर ग्रीन बना के ऊपर जाने लगा, इसके ऊपर ऊपर जाके, क्योंकि ये लेवल इन प्ले है यहाँ पे, यू आर राइट, तो ये लेवल इन प्ले के ऊपर ही हमें ट्रेड मिलेगा, इसके ऊपर ही ट्रेड मिलेगा हमें। इसके ऊपर अगर मार्केट जान जाके स्ट्रॉन्ग ये यानी सस्टेन होने लगा इसके ऊपर, देन ओनली वी विल गेट, क्योंकि लेवल इन प्ले बनेगा, लेवल इन प्ले के ऊपर कैंडल बनेगा, वो सब होगा। ये ब्रेकआउट होने के बाद लेवल इन प्ले बनेगा, इसके ऊपर कैंडल बनेगा, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। तो सॉरी, डायनेमिक लेवल बनेगा। तो इसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 880 के ऊपर अगर वो सेटल हो गया, 880 के ऊपर, तो फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो वो एक मेरा थोड़ा सा अ, ये रहेगा। और ये लेवल भी जैसे आशीष जी ने बोला राइटली, ये लेवल भी मैं वॉच आउट करूंगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल, और उसके उसके बाद इसके ऊपर अच्छा ग्रीन मुझे दिखना चाहिए, तभी मैं जाऊंगा। अदरवाइज देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से आप आओगे और यहाँ पे फंस जाओगे। ये लेवल इन प्ले, वेरी नाइसली ऑब्जर्व बाय आशीष जी, सुरवे जी, आशीष जी। ओके, नाउ अगेन मैंने अभी देखा नहीं, बट जनरली आई सी डेली में आई गिव वेरी मच इंपॉर्टेंस टू डेमा। डेमा का मतलब 10 डेमा, 20 डेमा,
200 डेमा, 50 डेमा, तो ये 200 तो यानी आउट ऑफ क्वेश्चन है। 50 आउट ऑफ क्वेश्चन है, 100 भी आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो अभी मार्केट जनरली, जैसे मैंने पहले बोला था परसों, कि एटलीस्ट एक बार जब भी 20 EMA को आएगा ना मार्केट, तो एटलीस्ट एक बार जंप करता है। तो मार्केट ने 20 EMA को 2 बार रिजेक्ट किया है, स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है। तो दैट इज ऑल्सो गुड साइन, एंड 10 EMA के ऊपर क्लोज किया है, तो दैट इज ऑल्सो गुड साइन। सो लेट्स सी। हमारा व्यू है इस वक्त, मैं शॉर्ट करने की नहीं सोच रहा हूँ। व्यू ये है कि एक अप ट्रेंडिंग मूव आ सकती है, पॉसिबल है। इस तरह से हमने एक व्यू बना के रखा है, और हम व्यू के हिसाब से, यानी कल मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मैं कल शॉर्ट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। हो सकता है कि मार्केट गिरे, 400 पॉइंट गिरे, मुझे ट्रेड नहीं मिले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो मेरे प्लान में अंदर नहीं बैठ रहा है तो मैं नहीं करूंगा। हाँ, देयर कैन बी अ ट्रेडर, वहां पे कोई कोई ट्रेडर हो सकता है जिसका व्यू शॉर्ट है। कोई गलत नहीं है उसमें, वो अपने व्यू से ट्रेड कर रहा है। तो कोई ट्रेडर हो सकता है जिसका व्यू शॉर्ट है, एंड वो ये देख रहा है, उसको लग रहा है कि ये ट्रैपिंग है, ये ट्रैपिंग है। तो वो क्या करेगा, वो ये ट्रेड ले लेगा। मैं नहीं ले रहा हूं, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो रॉन्ग है, वो ये ट्रेड ले लेगा इस तरह से। बट वो भी इसके बाद लेगा, यानी यहाँ पे डायनेमिक लेवल यूज करके लेगा, बट ही विल बी इंटरेस्टेड इन दिस शॉर्ट ट्रेड, वो भी हो सकती है। बट इसके ऊपर आई कैन से विथ कॉन्फिडेंस कि इसके ऊपर मार्केट मेरे हिसाब से बायर्स के लिए स्ट्रांग हो सकता है। तो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इसके ऊपर। ओके, ये हो गया निफ्टी के बारे में। नाउ बैंक निफ्टी में अगर हम जाएंगे, इफ यू गो टू बैंक निफ्टी, ये एक लेवलिंग प्ले बन सकती है, वी नो दैट। बट पहले हम डेली में जाते हैं। डेली में बैंक निफ्टी लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो इट इज वीक। डेली में अभी भी बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, यानी निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी इज क्वाइट वीक। आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 दिन के बाद एक ग्रीन कैंडल आई है, और वो भी हाई तक नहीं पहुंच गई, पहले के हाई से दूर ही है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है। और बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज का ट्रेड ज्यादा अच्छा, बेहतर हो सकता है अभी तक एटलीस्ट। सो सेल ऑन राइज बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट ये है। और 20 डेमा, 50 डेमा, 10 डेमा, ये सारे रेजिस्टेंस है अभी भी। 10 डेमा से 10 डेमा को ये रुका है, ये सारे रेजिस्टेंस है। और अप्रोक्सीमेटली जो कल का ओपन है, और ये जो लेवल है जो हमने मार्क की है, तो ये रेजिस्टेंस जोन है बेसिकली। यहाँ है ना कल का ओपन, यहाँ है, यहाँ है। तो ये यहाँ पे काफी ज्यादा सेलर्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं वापस एक बार मार्केट, ये थोड़ा सा बड़ा जोन है, 150 200 पॉइंट का। बट यहाँ पे सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो सकती है, यहीं से लोग शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पे मैं लॉन्ग तो जाऊंगा ही नहीं बैंक निफ्टी में। सोचूंगा कि शायद लॉन्ग जाना है तो इसके ऊपर अगर सेटल हो गया तो ही मैं लॉन्ग जाऊंगा इसके ऊपर, ये टॉप के ऊपर, या शायद कल क्लोज होगा परसों से सोचूंगा। बट अभी तो मैं इसमें अगर ट्रेड लेना है तो सेल ऑन राइज का सोचूंगा, कि सेल ऑन राइज करूं, वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। या इस तरह से ट्रेंड लाइन मार के, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हॉरिजॉन्टल लेवल से इस तरह से। सो बैंक निफ्टी में व्यू ये होगा कि थोड़ा सा साइडवेज बट वीक है, यानी वीक है मार्केट बैंक निफ्टी, ठीक है। एंड देन फिन निफ्टी भी एक बार देख लेते। तो फिन निफ्टी इज ऑल्सो वीक, वेरी मच लाइक अ बैंक निफ्टी, यानी ज्यादा कोई फर्क नहीं है, इट्स वेरी मच लाइक अ बैंक निफ्टी। मेजर सपोर्ट आपका ये है, मेजर सपोर्ट नीचे ये है। और 20 डेमा से मार्केट गिरा है, 20 डेमा से मार्केट गिरा है। अ, और
मार्केट काफी वीक है, 10 डेमा के भी काफी नीचे है। तो इसमें डेफिनेटली बैंक निफ्टी से भी फिन निफ्टी में आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि फिन निफ्टी का एक्सपायरी नजदीक है। फिन निफ्टी का एक्सपायरी नजदीक है और ये ज्यादा वीक लग रहा है मुझे। तो अगर मुझे मंगलवार की सोचनी है एज अ राइटर ना, तो मैं ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड हूँ। यानी बैंक निफ्टी से भी ये ट्रेड मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है सेल ऑन राइज के लिए। और इसके ऊपर मार्केट सेटल होने के बाद ही थोड़ा बहुत सोच सकते हैं लॉन्ग का। तो सोच लॉन्ग का अभी सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो ज्यादा करके। तो दिस इज हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट फिन निफ्टी। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपको व्यू पहले तो फिक्स करना चाहिए, लेवल्स अंडरस्टैंड करना चाहिए, और उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। मेजर रेजिस्टेंस आपका एक ये भी हो सकता है आगे ऊपर का, और ये दो ही है। बीच में कुछ नहीं सोचना, यहाँ से अगर रिवर्सल मिले, यहाँ से रिवर्सल मिले तो आई एम इंटरेस्टेड। अगर मुझे यहीं से कहीं रिवर्सल मिले या यहाँ से रिवर्सल मिले और यहाँ से रिवर्सल मिले, देन आई एम इंटरेस्टेड। बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना है मुझे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा व्यू सेट करके, पूरी अंडरस्टैंडिंग करके, पूरा प्लानिंग करके ही ट्रेडिंग करनी है। यानी 15-20 मिनट देने पड़ेंगे शाम को कि मुझे अगर मार्केट ने ये किया तो मैं ये करूंगा, वो किया तो ये करूंगा, ये किया कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ नहीं करूंगा। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ये गिरने लगा इसके लिए मैंने पुट ले लिया, ऊपर आया तो कॉल ले लिया, फिर पुट ले लिया, फिर 3 पुट ले लिया, 6 कॉल ले लिया। ये ट्रेडिंग नहीं है, दिस इज नॉट ट्रेडिंग। मार्केट इसके ऊपर सेटल हो गया तो सेलर हारा हुआ महसूस करेंगे, तभी मुझे बायर होना है। और मार्केट अगर ये ब्रेक होके गिरने लगा, दूर की बात है थोड़ी, क्योंकि मैं इसमें शॉर्ट का सोच ही नहीं रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे आके रिवर्स, फिन निफ्टी में सॉरी, यहाँ पे आके स्ट्रांगली रिवर्स होने लगा, तो मैं बायर हारा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि बायर को वैसे भी रेंज ऊपर है ही है रेजिस्टेंस। तो आई विल बी सेलर। तो उस तरह से सोचनी है। ओके। तो ये मैंने आपको व्यू के बारे में थोड़ा सा सिखा दिया। ऑब्वियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्रिएटिंग व्यू, एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करना है। जैसे आपको निफ्टी में स्ट्रांग ही देखा मैंने, यानी मेरे लिए निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी फिन निफ्टी वीक है, और बैंक निफ्टी फिन निफ्टी से थोड़ा सा कम वीक है, बट वीक ही है। लॉन्ग तो करना ही नहीं है। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। एलआरपी का बात, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, इसका बाद जब हम सिस्टम अगली सिस्टम देख रहे हैं तब करेंगे। एक सेकंड, ये गलती से बंद हो गया, सॉरी, 1 मिनट। ओके, नाउ हम सिस्टम के ऊपर जा रहे हैं। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द, एक दो सिस्टम की बात कर लेते हैं अभी। वी विल टॉक अबाउट ट्रेडिंग सिस्टम्स। ओके, पहली है फेडिंग। फेडिंग, अभी फेडिंग आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि फेडिंग का कंसेप्ट क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। फेडिंग, अगर आपको इंडेक्स में अभी बात कर रहे हैं या स्टॉक में बात कर रहे हो, तो फेडिंग का मतलब क्या है? बॉलिंजर बैंड अभी नहीं सर, अभी रुकिए ना। फेडिंग का मतलब क्या है कि आपका जो भी स्टॉक है या इंडेक्स है, वो अगर गैप अप हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पहले से एक रेजिस्टेंस है, और वो गैप अप होकर रेजिस्टेंस को टकरा रहा है, तो ये एक एक तरह से ये आपका, यानी रिवर्सल ट्रेड हो गया ना। या तो मार्केट ऊपर से गिरा है बड़ी कैंडल से, ये पहले सपोर्ट था, बड़ी कैंडल से गिरा है, तो भी ये लेवल इन प्ले हो गया ना। तो यहां से मार्केट अगर गैप अप हुआ है, तो जो लोग यहाँ पे बाय कर चुके हैं ना, वो अपना प्रॉफिट ले लेंगे, क्योंकि आपका टारगेट आ गया, और मार्केट नीचे आएगा। आई विल शो यू एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड फेडिंग। अभी ये जो फेडिंग है,
आपको करनी है, ये सिर्फ शॉर्ट ट्रेड होता है, ये सिर्फ शॉर्ट, आप पुट खरीद सकते हो, ऑप्शन बायर से पुट खरीद सकता है, कॉल के लिए नहीं है। ये जो फेडिंग है आप तभी कर सकते हो जब आपका व्यू साइडवेज हो या वीक हो। आपका व्यू अगर स्ट्रांग है तो नहीं करना है, समझ रहे हो? या स्टॉक अगर डेली में, आवरली में स्ट्रांग है तो नहीं करना है। अगर वो साइडवेज है या वीक है और गैप अप मिल गया, तो ये लोग जिनको प्रॉफिट, जो अटके हुए, मार्केट गिर रहा है 4 दिन से, आज गैप अप हुआ तो वो पैसा निकाल लेंगे, तो आपको ये शॉर्ट करने को मिलेगा। तो ये सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई विल ट्राई टू शो यू। अब ये निकाल देता हूँ, ये बाद में मैं वापस स्टडी कर लूँ, ये कर लूंगा रात को। मैंने सेव किया होता एक्चुअली, बट ठीक है, जाने तो, चलो अभी निकाल दिया मैंने। निकाल दिया, ठीक है। पहला तो फेडिंग का एग्जाम्पल वही है, पहला फेडिंग का एग्जाम्पल यही है जो मैंने अभी अभी दिखाया था। कि मुझे पता था, ये मैंने पहले दोपहर को डाला था, पता था, इसका मतलब मैंने पहले दोपहर को ही डाला है कि 22,000, 22,052 इज माई नेक्स्ट टारगेट। ये मैंने पहले दोपहर को ही डाला है, 6 तारीख को। क्योंकि मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि ये मार्केट यहाँ से बड़ी कैंडल से गिरा है और ये आपका लेवल इन प्ले है। तो आपका मार्केट जब यहाँ पे गैप अप हुआ, मैं लाइव कमेंट्री कर रहा था, एग्जैक्टली यहाँ पे आके टकराया और यहाँ पे रुक गया, कैंडल नीचे क्लोज होगी। तो वैसे ही हमने इसको शॉर्ट किया। आपका पहला टारगेट रहेगा क्लोजिंग, ये क्लोजिंग आपका पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद चाहिए तो आप 9 ए में यूज करके आप ट्रेल कर सकते हो, आप यहाँ पे कहीं निकलोगे। 9 ए में यूज करके ट्रेल करोगे प्रॉफिट में, तो यहाँ पे कहीं निकलोगे 9 ए के ऊपर आने के बाद। शुरुआत तो ऊपर ही हो रही है, ठीक है। तो ये फेडिंग का ही एग्जाम्पल है, ये फेडिंग का ही एग्जाम्पल है कि आप एग्जैक्टली रेजिस्टेंस को जाके टकराए, गैप अप होके तो गिर गए। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में क्लियर कट है, क्लियर कट लेवल इन प्ले है, बड़ी कैंडल, ये सपोर्ट था। मार्केट बड़ी कैंडल बना के, बहुत बड़ी कैंडल बना के गिरा है। तो मार्केट ने गैप अप किया और मार्केट यहाँ पे जाके रिजेक्शन दिया, मार्केट ने मेजर। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया, पहली बार यहाँ पे दिखाया कि मार्केट यहाँ पे नहीं जाना चाहता है, उसने कोशिश की, इमीडिएट जोरदार रिजेक्शन आया। तो आप यहाँ पे पुट ले सकते हो, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। पुट लोगे तो बहुत बड़ा इनकम है। एसएल ऊपर रहेगा ना, जैसे अभी ये कैंडल आपकी बन गई तो एसएल इसके ऊपर रहेगा, एसएल इसके ऊपर रहेगा। और ये आपका जो, जो भी आपका जो रिजेक्शन हो गया ना, तो इसके नीचे जब भी मार्केट जाएगा तो आपका एंट्री रहेगा। गैप अप के बाद जब मार्केट गैप अप होगा, और अगर आपको रेजिस्टेंस क्लियर कट दिख रहा है तो ही लेना है। अभी यहाँ पे भी आप देखोगे, तो मार्केट जब यहाँ से यहाँ गैप अप हो रहा है, मार्केट जब यहाँ से यहाँ दूसरे दिन गैप अप हो रहा है, तो ये लेफ्ट साइड में क्लियर कट रेजिस्टेंस है ना? ये लेफ्ट साइड में ये क्लियर कट रेजिस्टेंस है, रिसेंट हाई, वहीं पे जाके टकरा रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे ये एरिया में, और ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे। हाँ, आपका जो व्यू है वो साइडवेज होना चाहिए, वीक होना चाहिए। आप स्ट्रांग मार्केट में नहीं करोगे ये। आप लेफ्ट को आपको दिखोगे तो आपका ये लेफ्ट को पहाड़ दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट स्ट्रांग नहीं है। लेफ्ट को अगर पहाड़ दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज या वीक है, तो आप ये कर सकते हो। आपको लेफ्ट में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप ऑल टाइम हाई पे हो, समझ रहे हो ना? आपका ये गैप अप हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अभी आपको यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है लेफ्ट में, इसका मतलब आप ऑल टाइम हाई पे नहीं हो, या आप
ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं हो, आप साइडवेज या लो मार्केट में गिरते हुए या साइडवेज, तो आप ले सकते हो। बट आपको लेफ्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, इसका मतलब आप ऑलरेडी ट्रेंडिंग मार्केट में हो। इस तरह से ऑल टाइम हाई के पास हो, ऑल टाइम यानी रिसेंट रिसेंट हाई के पास हो, तो आप ये फेडिंग नहीं लेना है। सर 10-20 डेमा डाल दो, 10-20 डेमा डाल के देख लो, मैंने बताया ना मार्केट साइडवेज से 10-20 डाल के देख लो ना। यहाँ पे डेली में जाके 10-20 डाल दो। मैं वही तो समझा रहा हूँ। साइडवेज या निगेटिव है ना मार्केट अभी। आपको पता होता है ना, पहले से आपने व्यू बनाया ना, आपको पता है ना मार्केट साइडवेज है निगेटिव है, पहले से व्यू बनाओगे ना आप। पहले से व्यू बना के ट्रेड कर रहे हैं ना हम। पहले दिन शाम को आप व्यू बना रहे हो ना, मैंने अभी आपको दिखाया ना व्यू कैसे बनाते। राइट। अभी यहाँ पे मैं दूसरा एक तरीका भी बता रहा हूँ आपको, सिंपल, कि आप जब ट्रेड ले रहे हो तो आपको अगर लेफ्ट साइड में बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, इसका मतलब आप ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं हो ना। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में रहते तो आपको लेफ्ट साइड में बड़े बड़े पहाड़ दिखते क्या? नहीं दिखेंगे ना। जब आप ट्रेंडिंग मार्केट में हो, लेफ्ट साइड में इतने बड़े पहाड़ नहीं दिखेंगे आपको। साइडवेज या निगेटिव मार्केट में दिखेंगे। तो और एक रास्ता और एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, समझने का, कि आप ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं हो, बट वो वैसे भी आपको पता रहेगा। आपने पहले दिन शाम को व्यू बनाया है ना, तो आपको पता रहेगा कि आप ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं हो। आप ट्रेंडिंग मार्केट में तभी रहोगे जब मार्केट 10-20 के ऊपर भाग रहा है। यहाँ पे तो ये भी साइडवेज ही है, निफ्टी भी साइडवेज है। यहाँ पे निफ्टी, निफ्टी भी साइड, यहाँ पे निफ्टी ट्रेंडिंग मार्केट था, ये ट्रेंडिंग मार्केट है। तो ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में आपको गैप अप होने के बाद शॉर्ट नहीं करना है, समझ रहे हो? ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में गैप अप होने के बाद रेजिस्टेंस दिखेगा तो भी शॉर्ट नहीं करना है। अगेन आई रिपीट, ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में डेली में देखना, डेली में, डेली में अगर व्यू पॉजिटिव है, ट्रेंडिंग है, तो गैप अप होने के बाद भले रेजिस्टेंस दिखे तो भी शॉर्ट नहीं करना है। बट अगर मार्केट साइडवेज है या अगर मार्केट निगेटिव है, ऐसे निगेटिव मार्केट में अगर आपको गैप अप मिले तो आप शॉर्ट कर सकते हो रेजिस्टेंस के साथ। आई अगेन शो यू हियर। अगर मार्केट डेली में पॉजिटिव है तो आपको फेडिंग करना ही नहीं है। अगर मार्केट डेली में साइडवेज है या निगेटिव है और आपका कल ये है और आज यहाँ पे गैप अप हो गया, यहाँ पे आपका कोई रेजिस्टेंस है, फिर भले ऐसा वाला है या ऐसे वाला है, तो आपको फेडिंग करनी है। सर आप क्या पूछ रहे हो, मुझे नहीं समझ रहा है। 10 EMA को कैसे यूज करते हैं, यानी क्या बोल रहे हो? आपको बेसिक्स पता नहीं है तो सर आपको पहले बेसिक्स का लेक्चर अभी हम करेंगे ना, मंगलवार गुरुवार से। आप शायद अभी अभी ज्वाइन हुए हो। अगर आपको 10 EMA पता नहीं है तो फिर ये बुट कैम्प आपको नहीं समझेगा सर। ठीक है ना? ओके। पहले बेसिक समझना पड़ेगा, फिर ही समझेगा आपको। अब तो नहीं समझेगा। अभी निफ्टी के लेवल वापस कहाँ ड्रॉ करूंगा मैं, वो अभी निकाल दिए ना, अभी रात को करूंगा, फोटो डालूंगा, रिकॉर्डिंग भी देख लेना। ठीक है। तो इस तरह से आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट होना चाहिए। रेजिस्टेंस इज मस्ट। मार्केट बुलिश नहीं होना चाहिए, नॉट 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 शुड नॉट। मार्केट बुलिश नहीं होना चाहिए। मार्केट कैन बी, अगेन यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मार्केट कैन बी साइडवेज और वीक। स्टॉप लॉस अबाउ टारगेट 2 to 1 और सपोर्ट। स्टॉप लॉस ऊपर रखना है,
टारगेट 221 रखना है, या नीचे के सपोर्ट पे रखना है मार्केट गिर रहा है तो, और 9 EMA यूज कर सकते हो। यानी आप प्रॉफिट लेने के लिए 9 EMA 10 EMA जो भी यूज करो। फेडिंग होने के बाद, फेडिंग आपने कर लिया, अगर आपने फेडिंग कर लिया तो आप 9 EMA के ऊपर मार्केट सेटल होने लगेगा तब आपको निकल जाना है। 9 EMA के ऊपर मार्केट सेटल होने लगेगा तो आपको निकल जाना है फेडिंग करने के बाद। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, भी आप प्रॉफिट में आ गए, ये 9 EMA के ऊपर सेटल होने लगे तो आपको निकल जाना है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो जाता है 9 EMA के ऊपर। 9 EMA तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कोई भी ट्रेंड से निकलने के लिए यूज कर सकते हो, वो तो अलग बात है। ठीक है। यस, ओनली इन गैप अप ओपनिंग एंड ओनली इन रेजिस्टेंस। गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, रेजिस्टेंस को अटकना चाहिए, और आपका व्यू है साइडवेज या बेरिश होना चाहिए। आइदर साइडवेज या बेरिश व्यू होना चाहिए, या अगर स्टॉक है तो वो बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, और गैप अप वहां जाकर अटकना चाहिए। तो आप ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे, रेड कैंडल बनने के बाद उसके नीचे शॉर्ट मारोगे, नीचे सपोर्ट पे या 9 EMA से प्रॉफिट ले लोगे। ठीक है। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर वन मोर मेथड ना। ये भी बहुत बड़ी मेथड है, बट मैं अभी इन शॉर्ट दिखा रहा हूँ आपको। मैं थोड़ा सा आपको अलग अलग चीजें दिखा रहा हूँ अभी कि क्या क्या टाइप के सिस्टम हो सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज स्कैल्पिंग मेथड, जो आपको पता है, 2200। 2200 का क्या स्कैल्पिंग मेथड आप यूज कर सकते हो। 2 या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप स्कैल्प कर सकते हो कॉल या पुट लेके। 20 और 200 ये में दो यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग। और आपको ये एंगल्फिंग कलर चेंज का मतलब एंगल्फिंग कैंडल या बड़ी कैंडल जब बनेगी तब आपको ट्रेड करना है 20 EMA के पास, या तो फिर 200 EMA का क्रॉस होगा तब करना है। तो आई विल शो यू एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसको निकाल लेते थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं अभी। 2200। ठीक है। तो ये आपका 200 MA है, ये आपका 200 MA है। और ये आपका रेड वाला आपका 20 है, और ये आपका 200 है। ठीक है। तो आप, अभी आपको स्कैल्पिंग की अगर मेथड पता है तो आप, पहली पहली चीज है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, जस्ट सपोज प्राइस इज ऑन द राइट साइड, यानी ऊपर है, 200 के भी ऊपर है, और आपके 20 के भी ऊपर है। पहली कंडीशन है कि 200 और 20 के दोनों ऊपर रहेगी तभी आप लॉन्ग का सोचोगे, और दोनों के नीचे रहेगी तो शॉर्ट का सोचोगे। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। अगर दोनों के ऊपर है और 20 EMA के पास कलर चेंज होता है, जैसे कि 20 EMA के पास आया और ये जो लास्ट रेड था उसका टॉप ब्रेक हो गया यहाँ पे कहीं, ये लास्ट ब्रेक, और जितना पास होता तो और अच्छा होता, बट पास में चलेगा, नीचे आया और ये लास्ट रेड का टॉप ग्रीन ने ब्रेक कर दिया, क्लोज हो गया, तो आप यहाँ पे कॉल लोगे, और 20 EMA से दूर जब जाएगा तब आप उसको छोड़ दोगे। तो बेसिकली कंडीशन ये है कि 2200 में, कि आपका सपोज ये 20 है वो ट्रेंडिंग होना चाहिए, और मार्केट 200 जो है उसके भी प्राइस ऊपर होनी चाहिए, 200 के भी प्राइस ऊपर होनी चाहिए। 200 भला फ्लैट है चलेगा, बट उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर प्राइस आपके 20 EMA के आसपास आया
और रेड कैंडल है, इसको अगर ग्रीन कैंडल ने उसने टॉप को तोड़ दिया तो आप कॉल ले लो। या तो फिर यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल, बड़ा हैमर बन गया, या बड़ी कैंडल बन गई, एलिफेंट कैंडल जिसको बोलते हैं, तो भी आप कॉल ले सकते हो। क्योंकि आप विद द डायरेक्शन ट्रेड ले रहे हो, आप 20 EMA को एज अ रिवर्सल सिग्नल ले रहे हो, सपोर्ट ले रहे हो, और आपके पास प्राइस एक्शन भी है। तो तीनों चीजें आपके पास है। आपके पास डायरेक्शन भी है, आप 20 और 200 के ऊपर, और डायरेक्शन भी है आपके पास, लेवल भी है, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, दिस इज योर सपोर्ट, और आपके पास प्राइस एक्शन भी है, तीनों चीजें हैं, तो आप ये ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पे एक ही, यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आप अभी यहाँ पे भी क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप स्टॉक में हो ना, तो हमारा सिलेक्शन है ही ना डेली पे। डेली पे पहले आप सिलेक्शन करोगे, 10 और 20 यूज करके डेली पे पहले सिलेक्शन करोगे, और उसी में ये देखोगे। अगर आप इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हो, तो जैसे अभी मुझे कल ट्रेड करना है, तो मैं ये कल निफ्टी में कर सकता हूँ। बैंक निफ्टी में कर सकता हूँ क्या? नहीं ना, क्योंकि बैंक निफ्टी का मेरा व्यू निगेटिव है। फिन निफ्टी में करूंगा क्या? मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि फिन निफ्टी में मेरा न्यू निगेटिव है। तो फिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैं क्या करूंगा? मैं उल्टा करूंगा। फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी में मेरा व्यू निगेटिव है ना, तो मैं, सपोज ये 20 EMA है, ये 20 EMA का कलर सेम रखते हैं। सपोज ये 20 EMA है, और ये आपका 200 है,